हमारी ये दुकान है बाबूजी, और हमें इन्फॉर्म भी नहीं करा। विदाउट इन्फॉर्मेशन मेट्रो वालों ने ताला लगा के चले गए। 8 दिन से दुकान बंद है। लेबर का तो चालू है पेमेंट, दुकान किराया चालू है, सब कुछ चालू है, खर्चा चालू है। फिर बताओ हम लोग करें तो करें क्या? भाई ये तो पता चले भाई कितने दिन के लिए बंद करेंगे हम। किनसे बात करें हम? सारी खुली हुई है मार्केट, या तो बंद कर दो सारी या सारी खोल दो, और जिस बिल्डिंग में दिक्कत है आप उसको रोको ना। हमारी बिल्डिंग को सील कर रखी है आपने। भाई भाजपा हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, वो पब्लिक से वोट लेते डैम है आपकी, उसके बाद कुछ नहीं। चाय पुल पर जाकर तो सारी झुकी तोड़ी, तो सारी दोबारा बननी पड़ी है। वो पुलिस वाले पैसा खा रहे हैं, एमसीडी वाले पैसा खा रहे हैं। हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लग रही, उनके यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं रोज सुबह दिन निकलते ही। वो पॉइजन का इंजेक्शन है ये, स्लो पॉइजन दे रहे हैं कि भाई अपने आप मर जाएंगे तो निकल जाएंगे। हर जगह मेट्रो, हर जगह मेट्रो। हम मेट्रो के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी परेशानी है, हमारी दुकान कब खुलेगी, हमें खर्चा पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। दिल्ली की सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह दिल्ली का सदर बाजार, यहाँ रोजाना खरबों का कारोबार होता है, लेकिन अब यहाँ पर खतरे की घंटी बज चुकी है। दरअसल खतरे की घंटी इसलिए बजी है क्योंकि यहाँ पर आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन से लेकर जनकपुरी मेट्रो स्टेशन तक 29 किलोमीटर का लंबा मेट्रो का काम सदर बाजार में चालू है। और ऐसे में यहाँ पर कई दिनों से ये जो दुकानें हैं इनको मेट्रो की तरफ से बंद कर दिया गया है, और ये कहा गया है कि ये जो मेट्रो है, ये मेट्रो का काम जिस तरीके से चल रहा है तो इन बिल्डिंगों पर खतरा है। सबसे ज्यादा खतरा इस बिल्डिंग पर बताया गया है। कहा गया है कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है, लिहाजा यहाँ के जो दुकानदार हैं वो दुकान यहाँ पर बंद है और यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाएं। तो आप देख रहे होंगे कि एक तरफ मेट्रो का काम है और दूसरी तरफ दुकानदार परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि आखिरकार जिस तरीके से बंदी करी गई है, ऐसे में उनको आर्थिक चोट पहुंच रही है। वहीं मेट्रो का कहना है कि उनके यहाँ दुकानदारों के होने से उनकी जान को खतरा है। आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये यहाँ के लोकल दुकानदार हैं और इनका क्या कुछ कहना है, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 7 दिन से ज्यादा हो गया और इस तरीके से ये पूरी जो लाइन है यहाँ पर लमसम 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें हैं वो बंद पड़ी हैं। और बंद पड़े रहने के पीछे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। 29 किलोमीटर लमसम ये लेन है, यहाँ पर काम होना है, और ऐसे में कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, दुकान है आपकी? हमारी ये दुकान है बाबूजी, और लास्ट फ्राइडे बंद कर दी मेट्रो वालों ने। पहले उन्होंने रास्ता बंद करा, फिर हम सैटरडे आए तो सैटरडे वो जंजीर लगा रहे थे, आपने वीडियो में दिखाई दिया होगा, और हमें इन्फॉर्म भी नहीं करा। हर दुकान के ऊपर हर दुकानदार का, ओनर का नंबर लिखा हुआ है विदाउट इन्फॉर्मेशन, और हमें बाद में के लिए भी नहीं बताया गया बाद में होना क्या है। बस अपना ताला लगा के चले गए हैं, और हमें आगे के लिए बता भी नहीं रहे कि कब खोलेंगे कब नहीं खोलेंगे। हम डेली जितने शॉपकीपर हैं सब आते हैं और 3-4 बजे उठ के यहाँ से चले जाते हैं। और बाहर बैठे रहते हैं धूप में। अब बताओ, ना मेट्रो वाला कोई बात करने वाला है, ना कोई सर्वे करने वाला है इस बिल्डिंग का कि क्या दिक्कत आ रही है, ना वो बता रहे हैं हमें। तो हम ऐसे ही रोज आकर बाहर बैठे रहे, क्या करें? मतलब सॉल्यूशन वो दे ही नहीं रहे ना हमें कोई भी मेट्रो वाले। तो जिस तरीके से कितने दिन हो गए, कितने दिन से बंद है? लास्ट फ्राइडे, आज 8वां दिन है ये। अच्छा। आज 8 दिन हो चुके हैं पूरे, और हमारे साथ साथ एक बिल्डिंग पीछे भी है, वो भी बंद पड़ी है। उस बिल्डिंग के नीचे दुकानें खुली हुई हैं और ऊपर सील कर दी है। अच्छा। मतलब बिल्डिंग गिरेगी बाई चांस तो वो ऊपर हवा में उड़ जाएगी। अच्छा। नीचे गिरेगी तो नीचे को भी नुकसान होगा ना, नीचे की दुकानें बंद करो, सारी दुकानें बंद होनी चाहिए ना। लेकिन वो नीचे खुली हुई है। मतलब मेट्रो का ये रूल रेगुलेशन समझ में नहीं आया, ऊपर बंद कर दो नीचे खोले रखो। अगर बिल्डिंग गिरती है तो वो नीचे नहीं गिरेगी, ऊपर जाएगी। नीचे को भी तो खतरा है ना, डेंजर जोन तो वो भी है। वो सारी खुली हुई है मार्केट, या तो बंद कर दो सारी या सारी खोल दो। और ये सॉल्यूशन बताओ कोई। आपकी भी दुकान है? मेरी भी दुकान है। सबसे बड़ी मुद्दा ये है, 8 दिन से दुकान बंद है। लेबर का तो चालू है पेमेंट, दुकान किराया चालू है, सब कुछ चालू है, खर्चा चालू है। फिर बताओ हम लोग करें तो करें क्या? इतने प्रॉब्लम हो रहा है कि मतलब अभी कुछ दिन पहले पानी पड़ा था, 2 दिन पहले अंदर पूरे का पूरे पानी भर गया था, नुकसान हो गया, लाखों का माल गया, खोलने ही नहीं दिया दुकान। इससे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ कि मत पूछो आप। ये अंकल की दुकान है तो इनके घर कम से कम 5-7 लेबर हैं। आपको यहाँ दुकानदारी करते हो कितना समय हो गया? यहाँ मेरा कम से कम हो गया 4 साल से ज्यादा। 4 साल से।
तो जिस तरीके से बंद किया गया, क्या आप लोगों की मेट्रो के साथ कोई वार्तालाप अरे हो? कोई वार्तालाप नहीं सर, हम एक लोग बार रोज भी आ रहे हैं। मेट्रो वाला कोई एक बार भी नहीं आया यहाँ हम लोग पर, रोज आ रहे हैं। आया ही नहीं मेट्रो वाला कोई भी। वो आते हैं सिर्फ अपना देखा, ताले लगा दिए, चले गए। हमें गाइडेंस देने के लिए कोई भी नहीं है। कोई मेन इंजीनियर आ जाए उनसे हम बात कर लें, कोई भी नहीं है। उनके ऑफिस जाए, इंजीनियर जो है वो है नहीं वहाँ पर, तो किन से बात करें हम? तो क्या कहा जाता है कि इस तरफ से अंदर मत आओ, ये जो बैरिकेटिंग लगा ये पूरा बैरिकेड कर दिया, उसके बाद कोई अंदर नहीं आ सकते हो, दुकान नहीं खोल सकते हो, कस्टमर आ रहा है, घूम रहा है, इससे क्या होगा, दुकानदारी भी खराब हो रहा है। आगे चल के कोई भी कस्टमर भी, सीजन आने वाला, अब बताओ क्या करेगा? एक साल से बैठ करके आदमी कुछ, चलो सीजन में कमाएंगे, सीजन में भी बंद कर दिया गया है। अब बताओ, सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन से बुलाया जा रहा है, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, क्या करना है, क्या देना है, क्या लेना, क्या सोचेगा दुकानदार को समझ ही ना आ रहा है। अब अंकल रोज दुकान आकर के बैठे हुए हैं, इनसे पूछो क्या हो रहा है। अंकल जी, आपकी भी दुकान है? हमारी भी बंद पड़ी है जी। कितना समय हो गया दुकानदारी करते करते? हमारी तो दुकान हो गई 25 साल पुरानी। 25 साल से आप यहीं पर दुकानदारी कर रहे हैं और आज ये स्थिति आ गई कि अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। हाँ जी, अब क्या करें, ये मेट्रो की मेहरबानी है। अच्छा, हाँ। तो जिस तरीके से जो मेट्रो का निर्माण हो रहा है, 3 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन जब ये रोड मैप तैयार हो रहा था तो वो अधिकारियों को क्या नहीं पता था कि इस तरीके के सदर बाजार में दिक्कतें आएंगी? सब चीज पता होती है, वो सामने वाले को बताएंगे थोड़ी जाके कि ये प्रॉब्लम है इसमें। भाई हम तो बैठे हुए हैं अपनी दुकान खोल के, अब वो क्या दिक्कत है, वो यहाँ तो दुकानदार को साझा करते हैं, फिर उनसे मीटिंग करते हैं, कोई ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। बैठे हुए हैं, अभी सैटरडे को बंद करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहते हैं कि आज खुल जाएगी? कुछ कहते हैं या नहीं कोई कहते? जवाब नहीं जी, कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं, नथिंग। घर में इस बात को लेकर टेंशन होती है? जी, रोजी रोटी है, टेंशन तो सबके होती है, आप भी होंगे, आपके भी होगी। सर महीने में किराया है, घर का EMI है, लेबर को पैसा देना, वो तो देना ही पड़ेगा ना, आपका बंद रहे या खुला रहे। लेबर तो पैसा लेगा ही लेगा, काम करेगा तो आपके पास बंद रहेगा, तो उसको क्या दिक्कत हो रहा है? हमें तो दुकान किराया देना ही पड़ेगा, घर किराया देना पड़ेगा, घर जहाँ EMI पे तो उसका भी EMI भरना पड़ेगा। 2 EMI आप नहीं दोगे, तीसरे दिन में आपके पास आकर के सील होकर चले जाएगा घर वाला, फिर क्या कर लोगे? मेट्रो तो नहीं दे देगा ना वो। सर आपकी भी दुकान है? अब मेरी कोने वाली दुकान है, 2510 नंबर है। तो अपनी है या किराए की? पहले किराए की दुकान है वो मेरी। किराए की है? हाँ जी, कितना किराया होगा एक मोटा मोटी आंकलन पर? 50,000 रुपये किराया दुकान का है, 30,000 रुपये है गोदाम का किराया, उसके ऊपर लेबर का खर्चा। फिर लेबर है। हम रोज 8 दिन से लगातार तो सुबह मान लिया जाए मोटा मोटी 1.5-2 लाख रुपए के आसपास महीने का खर्चा हम सूखा। रोज सुबह आते हैं, शाम को 4-5 बजे तक बाट देख के फिर इनकी इंतजार देख के चले जाते हैं। कभी कह रहे 2 बजे मीटिंग है, कभी कह रहे 4 बजे मीटिंग है, कभी कह रहे 5 बजे मीटिंग है, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। मतलब भाई ये तो पता चले भाई इतने दिन के लिए बंद करेंगे हम। मतलब दुकान खुले ना खुले 2 लाख रुपए सूखे या आपके महीने के जाने ही जाने। वो तो किराया तो भाई दुकान के जो मालिक है उसे तो किराया चाहिए ना, चाहिए। उसने थोड़ी बंद करी, तो मेट्रो ने बंद करी है। हमको भी देना है। अब मेट्रो वाले कह तो रहे थे हम कुछ ना कुछ तो देंगे, सिर्फ उन्होंने बोला है। आपकी बिल्डिंग है, मैंने आपसे किराए पे ले रखी है, तो आप किराया थोड़ी मेरे को छोड़ेंगे? आप कहेंगे लाओ जी, उनका क्या कसूर है बताओ। आप तो कहेंगे मेरा कसूर तो नहीं है। बिल्कुल। तो क्या सरकार को या मेट्रो को इसके लिए विकल्प पहले से तलाश के नहीं रखने चाहिए थे? सब कुछ रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं रखी ना। लापरवाही वहां से भी हो रही है ना, और लापरवाही अब भी हो रही है, अब भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही। और आपको कंपनसेट करना है कुछ शॉपकीपर से, तो आकर आप बात करो ना एक बार शॉपकीपर से। अब शॉपकीपर अपने ऊपर आ जाए, वो भी दुकान खोल के बैठते हैं, फिर आप क्या करोगे? फिर तो आ जाओगे। हम एक तरीके से उनसे बात करना चाह रहे हैं, आप आओ मीटिंग करो, लेकिन वो नहीं कर रहे, मिल ही नहीं रहे। एक बार भी, एक बार मिले, पता तो लगे हमें भी क्या दिक्कत है। और जिस बिल्डिंग में दिक्कत है आप उसको रोको ना। बाकी वो बिल्डिंग कम से कम तो 25 कदम दूर है, उसमें दिक्कत है, तो हमारी बिल्डिंग को सील कर रखी है आपने। सर अब कैसे मैनेज होगा? अभी रक्षाबंधन है, त्योहार है, तो कैसे मैनेज करेंगे? तो मेट्रो के हाथ में है कि वो मैनेज क्या करते हैं हमारे लिए। यहाँ तो देश निकाला दें, यहाँ दुकानें खुलवाएं। बिल्कुल। तो व्यापारी वर्ग इस टाइम बहुत परेशान है। बहुत परेशान। जो खर्चे नहीं रुकते, घर के खर्चे हैं, दुकान के खर्चे हैं, लेबर के खर्चे हैं, तो आगे जो टर्नओवर होता है, आपसे माल ले रखा है, आपको पेमेंट देनी है, वो कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी है, दिल्ली में भी है, ये कहते हैं हम दिल्ली की नई तस्वीर बदलेंगे। दिल्ली ये तस्वीर तो बदल रही है, ये सब बंद है तो ये तस्वीर चेंज नहीं है, एक्यूरेट चेंज है। पब्लिक से वोट लेते डैम है आपकी, उसके बाद कुछ नहीं है। आप कौन, मैं कौन, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल। सबका साथ सबका विकास, आज सबका साथ और अपना विकास वाली। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं, मलबा उठा नहीं रहे, वहीं झुग्गी जो तोड़ी आज मिठाई पुल पर जाकर तो सारी झुग्गी तोड़ी, वो सारी दोबारा बननी पड़ी है। वो पुलिस वाले पैसा खा रहे हैं, मीडिया क्या नाम तुम्हारा, MCD वाले पैसा खा रहे हैं। हमारे यहाँ झाड़ू नहीं लग रही, उनके यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, रोज सुबह दिन निकलते ही पैसा ले रहे हैं, जब भी तो ले रहे हैं। पूरा मिठाई पुल रुका पड़ा जाम से, उसका कोई मुद्दा नहीं है। पहले कहा चांदनी चौक की मार्केट फला जगह शिफ्ट हो जाएगी, फिर अब सदर बाजार वाले व्यापारियों पर भी चोट पहुंच रही है।
क्या कहेंगे, आखिर चल क्या रहा है? ये मुझे तो वही स्कीम लग रही है कि साले इनको हटाने का चक्कर ही लग रहा है, कुछ ना कुछ तो, समझे? अच्छा, है नहीं है कुछ ना कुछ। स्लो पॉइजन का इंजेक्शन है ये, स्लो पॉइजन दे रहे हैं, कभी अपने आप मर जाएंगे तो निकल जाएंगे। क्या लगता है व्यापारियों को दम तोड़ने जैसा है, धीरे धीरे दम तोड़ना चाहते हैं व्यापारियों का कि यहाँ से बेल्ट खाली करके निकल जाए? चाहते नहीं, कर तो वो ही रहे हैं, स्टार्ट तो कर चुके हैं ना वो। दम ही टूट रहा है सबका, रोज आके खर्चा जो उनका है वो तो है ही है। और इनकम कहाँ से हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही, इनकम है नहीं, खर्चा बरकरार है पूरा। चाहे वो खुद की दुकान हो चाहे किराए की दुकान हो, खर्चा तो सबके ऊपर ही है ना। और मेट्रो वाले एक बार भी कंपनसेट के लिए बात करने नहीं आए हमसे कि कुछ तो बोले कि हम इतना देंगे, सामने वाला एक सेटिस्फाइड तो होगा उस चीज से, वो भी नहीं है, कुछ बोल ही नहीं रहे मेट्रो वाले। तो आगे कोई उम्मीद नजर आ रही है, कब खुलेगी? सर कोई भी उम्मीद नहीं है अभी तक। जी, उन्होंने एक बार तो बोला पैसे के लिए कि जो कुछ ना कुछ तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन किसी को पता तो चले ना क्या दिया जाएगा। अब मेरा किराया जैसे 50,000 है तो मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल। लाख रुपए मेरा खर्चा होगा, दुकान का भी हो गया, किराया गोदाम का हो गया, लड़कों का है, तो मुझे पता तो चले अब मुझे क्या मिलेगा और कब तक बंद रहेगी, बिल्कुल। असली पता तो चले। आप लोगों ने कुछ तय कर रखा है, आपने मन में कुछ सोच रखा है कि अगर इतना डिले करेंगे तो क्या? हमें तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं ना कितने दिन के लिए बंद होगा, उसके बाद ही तो आगे सोचेगा कोई दुकानदार। मान लो इनको पता हो कि 1 साल के लिए बंद होगा तो वही तो आगे कोई कदम उठाएगा। अभी तो कोई पता ही नहीं, रोज ऐसे समय बर्बाद होते जा रहा है, कोई भी डिस्कशन नहीं निकला अभी तक। उम्मीद और भरोसे पर आप जिंदा हैं। आजकल में ये 8 दिन चल भी गया, अब आगे देख लो क्या होता है। अब मंडे पे घिस दिया, मंडे को बात करेंगे। नुकसान तो हम लोग का हो रहा है ना सर, हर एक दिन में। अब जब 2 लाख रुपए हर महीने का खर्चा, तो हर दिन का जोड़ लो कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो ये महज इतने से ही इलाके में है या खर्चा भी तो हो गया हमारा जी, घर का खर्चा कहाँ चलाएंगे हम? बिल्कुल पर यहाँ तो हमें देना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और देने के लिए लाएंगे कहाँ से जब हमारे कमाई नहीं होगी यहाँ से? तो ये महज एक तो देखिए, जिस तरीके से आप लोग लंबे समय से यहाँ पर थे, अब आपको यही नहीं बताया जा रहा है कि आज खुलेगी या कल खुलेगी। इस उम्मीद के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि व्यापारी का ही दिवालिया निकल जाएगा? निकल ही रहा भाई, और क्या? कितना निकलेगा? घर से कैसे देंगे पैसे? अकाउंट से कब तक देते रहेंगे अकाउंट से निकाल कर? बिल्कुल। फिर एट द एंड 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद उसको यही कहना पड़ेगा ना, ठीक है भैया बस अब मेरी लिमिट कंप्लीट हो गई, अब दुकान पे लगा हुआ ताला, कोई बात नहीं मैं चला, कहीं कुछ और काम करेंगे। यहाँ की उम्मीद में बैठे रहेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, 3 महीने 4 महीने। बिल्कुल। अभी 7 वाला दुकान वाला था, 60,000 रुपये किराया है, मालिक को मतलब नहीं है, किराया चाहिए, उसका काम नहीं है साल भर से, वो बेचारा कर्जा ला लेकर किराया भरा, अब उसने आके आखिर में हाथ जोड़े, दुकान खाली करिए कल। दुकान में घुटने से पर पानी भरा हुआ है। क्या सिलसिलेवार तरीके से धीरे धीरे लोग जाने लग गए हैं? और क्या करेंगे, लोग चले गए थे जिनकी पूंजी कम थी या बजट कम था या बर्दाश्त से बाहर हो गए, तब चले गए लोग। आप डेली आते हैं, मैंने अभी सुना कि व्यापारी जितने हैं डेली सुबह आते हैं, अपना आपस में विचार विमर्श करते हैं। क्या घर जब पहुंचते हैं तो बच्चे भी पूछते हैं पापा आखिर क्या कब दुकान खोलेगी? हम करके आए, बच्चों को क्या कहेंगे? भाई छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं या वाइफ है, उनको मेले घूम के आए, अरे काम करके आए, खुली हुई दुकान है। तो मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तो देखो जी क्या कहेंगे, हमारी अगर हम कहेंगे भी तो वो क्या सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए और मेट्रो के ऊपर प्रेशर डालिए ताकि यहाँ का सोल्यूशन निकले। जितने दुकानदार हैं वो डेली अपनी इनकम के लिए यहाँ पर आते हैं, वो सब करें, दुकान खुलने दें। या कुछ प्रॉब्लम है, जिस बिल्डिंग में प्रॉब्लम उसको रोके ना। दुकान से ज्यादा तो पटरी वाला कमा रहा है यहाँ पर। पटरी वाला पुलिस वालों को पैसे दे रहा है, एमसीडी वालों को पैसे दे रहा है। मिठाई पुल पर जाकर देखो आप एक बार। हम मेट्रो के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी परेशानी है उसे बताएं हमें, हमारी दुकान कब खुलेगी, हमें खर्चा पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, एक बार बताएं हमें, ये तो पता लगे बस हमें, और हमारी कोई परेशानी नहीं है। हमारी ये परेशानी मतलब नाराजगी किसी बात की नहीं है, यह है कि एक कंक्लूजन निकाल के दीजिए। बिल्कुल, रिजल्ट निकाल के देना और वो हमारी दुकान खोल दें। ओके, काम करो आप भी, जो प्रॉब्लम होगी हम सोल्व करेंगे, लेकिन दुकान भी नहीं खोलने दे रहे तो कैसे सोल्व करेंगे हम? भाई यहाँ की एमसीडी है, पुलिस है, मिठाई पुल सारा का सारा इन्होंने बेच के खा गए। एक बार बंद होने का मतलब पता क्या होता है कि एक 1 वीक से बंद है, अगर ये कल खोल भी देते हैं, व्यापारी बाहर का आता है, उसको यही डाउट रहेगा ये बंद है। बिल्कुल, हम तो महीने के लिए खाली हो गए। बिल्कुल, मतलब व्यापार दम तोड़ देगा। देखो ना, आप सदर आए हैं कोई चीज परचेज करने, आपको मार्केट बंद लगी, कंटिन्यू 1 वीक से चक्कर लगा रहे हैं, आप दोबारा नहीं आएंगे क्योंकि पता नहीं कब खुलेगी। मैं आपके घर थोड़ी कहने आऊंगा भाई मेरी दुकान खुल गई है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो व्यापारी आप देख रहे हैं ना, ये व्यापारी पिछले 7-8 दिन के आसपास से बेहद परेशान है। इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर दुकान बंद की गई है, देखिए एक तस्वीर और दिखाता हूँ,
ये दुकान जो बंद है, इन लोगों का कहना है कि जब मेट्रो ने इनको बंद किया, ऐसे में मेट्रो को बंद करने के बजाय एक विकल्प की तलाश करनी चाहिए थी। और जिस तरीके से इनको आर्थिक चोट पहुंच रही है, धीरे धीरे व्यापारी, एक तो व्यापार खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ आर्थिक चोट पहुंचने के साथ साथ दिवालिया भी घोषित होने की स्थिति है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है। आरके आश्रम से और ये जनकपुरी तक 29 किलोमीटर की जो मेट्रो है वो आरके आश्रम से होते हुए सदर बाजार के रास्ते में जाने वाली है। और ऐसे में जो अंडर मेट्रो होगी जमीन के अंदर, उसको निकालने की तैयारी है। और ऐसे में मेट्रो का कहना है कि कई जो दीवारें हैं, कई जो मकान हैं, वो जर्जर स्थिति में हैं। और जर्जर स्थिति में होने के चलते मकानों पर ताला लगा दिया गया है, माफ कीजिएगा, दुकानों पर ताला लगा दिया गया है। और इन ताला को खोलने को लेकर जो व्यापारी हैं रोजाना सुबह मीटिंग करते हैं। जी, दुकानदार दुकान ना खोल ले, मेट्रो ने अपनी चैनें लगा रखे हैं, अपने ताले लगा रखे हैं। अच्छा, ये देखो, देख सबूत है तुम्हारे सामने। तो ये देखिए आप, इनका कहना है कि मेट्रो ने ये ताले अपने लगा रखे हैं ताकि दुकानदार किसी तरीके से खोल ना सके। तो मतलब अगर सेंसिटिव एरिया है तो फिर पहले ही बंद कर दो। वहां लोग आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अक्सर जा भी रहे हैं। तो इतना बिल्डिंग तो जिस बिल्डिंग को खतरा उसे रोको, उसे ठीक करो, कुछ भी करो, समझे। ये सारी दुकानें बंद कर दी। एक चीज और समझाओ, क्या सारी ही जितनी दुकानें हैं दर्जन भर से ज्यादा सारी ही जर्जर थी जो सबको एक ही साथ बंद कर दिया गया? ये देखिए, तो ये मेट्रो वाले बताएंगे ना जी, हम क्या बताएंगे। हमारी जो जर्जर नहीं, नई बिल्डिंग है हमारी। अच्छा, आपके बिल्कुल नहीं है? 10-12 साल बने होंगे, अच्छा, 15 साल हो गए होंगे। अच्छा, फिर? और कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कोलैप्स कर जाए। देखो ना, तो 100 फीट नीचे जाएंगे हम, तो 100 फीट नीचे के जाने का कोई ना कोई स्पॉट उसका होगा ना। तो इसलिए वो उन्होंने कह दिया भाई ये ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, हमें क्या पता क्या हो रही है। अच्छा, कह तो दिया कि ये ऐसे हो रही है और ये ऐसे हो रही है, लेकिन जब पेपर वर्क, टेबल वर्क हो रहा था आज से 3-4-5 साल पहले, तब ये क्यों नहीं सोचा गया आपस में डिस्कशन के साथ कि ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे हो जाएगी? क्या व्यापारी इतना खाली बैठा था कि अपनी दुकान बंद करके बैठ जाए? ये तो सर वो इंजीनियर ही बताएंगे कौन से इंजीनियर ने बनाया था नक्शा। बीच में तो सुनने में आया था ड्राइंग भी 2-3 बार चेंज हुई है यहाँ की, नीचे की। बीच में काम भी रुके मेट्रो के, ड्राइंग चेंज करी। अब भी ड्राइंग चेंज करो ना, फिर अगर ऐसी दिक्कतें हैं तो अपनी मेट्रो निकालो कहीं और से। फिर जब ड्राइंग चेंज पहले कर सकते हो तो अब भी कुछ ना कुछ कर सकते हो सोल्यूशन, लेकिन दुकान हमारी थोड़ा ना बंद कर सकते हो आप किसी को। वैसे तो मेट्रो वाले को कोई राइट ही नहीं होना चाहिए किसी की दुकान बंद करने का, रास्ता बंद करने का। आप ये बोर्ड लगा सकते हो यहाँ पर, लेकिन दुकान थोड़ा ना बंद कर सकते हो आप किसी की। इनका कहना है कि वाइब्रेशन जो हो रहा है उसके चलते एक तो 22 फीट नीचे जा रहे हैं और वाइब्रेशन के चलते नींव जो है वो हिल जाएगी। तो जिस तरीके से ये जो नींव हिलेगी, कह रहे हैं मकान कोलैप्स कर जाएगा। तो जब वाइब्रेशन की ही इतनी डर थी तो पहले से ही तैयारी नहीं होनी चाहिए? अपने हिसाब से करना चाहिए था उनको पहले, जो उन्होंने पहले सर्वे करा था अपने उसको सही से करते। अब क्या बताएंगे? सर्वे हुआ था आपको लगता? सर्वे तो हुए थे। अच्छा, तो कई 2-3-4 साल पहले हुआ था, अच्छा, जब इन्होंने काम शुरू करा था। तो सर्वे ऐसा हुआ था कि आज दर्जन व्यापारी और उससे ज्यादा सैकड़ों में ये तो मेट्रो वाले जाने उन्होंने क्या कैसा सर्वे करा है। ये तो मेट्रो वाले जाने कैसा सर्वे करा उन्होंने। और सर्वे भी ऐसा हुआ था जब 3 साल पहले, अभी का तो अलग था। 3 साल पहले ऐसा सर्वे हुआ था, दुकान में हर एक दीवार की फोटो खींची गई थी और वीडियो बनाई गई थी, फिर साइन कराए गए थे, ठीक है। और अब जो बिल्डिंग गिरने का नौबत आ रही है तो सर्वे ऐसे हो रहा है कि उस बिल्डिंग से 25 कदम दूर खड़े होकर कह रहे हैं हाँ सर्वे कर लिया हमने। ऐसे कैसे सर्वे हो रहा है फिर ये? बिल्कुल, या तो सर्वे करना था बिल्डिंग में जाते ना आप तो इंजीनियर हो। लोगों से कोई वार्तालाप चल रही है? नहीं, कोई भी नहीं जी, अभी कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पे ना बात कर रहा। और हम तो- ऑफिस में जाते हैं अच्छा, तो ऑफिस में कोई मिलता नहीं है, कहते हैं साइड पे गए हैं सर। सर कोई उम्मीद नजर आ रही है आगे की? अब ये पता नहीं जी, अब बार बार कह रहे हैं 4 बजे मीटिंग या 5 बजे, रोज हो रहा है 8 दिन से। एक बार मीटिंग हुई थी, वहाँ उन्होंने कहा था जो तुम्हारा हुआ नुकसान, जो किराया हो रहा है, कुछ ना कुछ तुम्हें दिया जाएगा जरूर, ये तो उन्होंने कहा था एक बार। उसके बाद अब तीसरा दिन है, सुबह से 4 बजे मीटिंग, 2 बजे मीटिंग, अब कह रहे 5 बजे, अभी तक कुछ पता नहीं है। डेली आना और डेली जाना दुकान खोलने से ज्यादा भारी लगता है। लगता है जी, देखो काम वाला आदमी, स्कूल जाने वाला बच्चा स्कूल ना जाए, बंकिंग मार के बाहर घूमता रहे तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सदर बाजार के व्यापारी हैं और कह रहे हैं कि हालात उस कदर हो गए हैं, ना रोते बीतता है और ना हंसते बीतता है। और मेट्रो के जो अधिकारी हैं, मेट्रो के जो कर्मचारी हैं, वो इस तरफ ध्यान नहीं देते। आते भी हैं तो देखिए उस तरफ मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये रेड कलर की बैरिकेटिंग आपको नजर आ रही होगी
और इस बैरिकेटिंग से अगर मेट्रो के अधिकारी आते भी हैं तो वो अंदर की तरफ नहीं आते, बाहर से होते हुए बाहर को निकल जाते हैं। अब व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग लगातार आपस में चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और उनका कहना है कि अगर यही हालात रहे तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी। दिल्ली का जो सदर का व्यापारी है वो एक तरीके से यहां से कहीं और पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। तो ये तस्वीरें सदर बाजार की हैं। हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं और व्यापारी रोजाना उम्मीद के साए में जी रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।